शिष्काश्रम प्रभु जी अपनी कथा में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं कि जब वो और गौर गोपाल प्रभु पहली बार रशिया गए तो क्या होता है। और इसी स्टोरी के एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन भी है। तो दोनों पहली बार रशिया जाते हैं भगवद गीता के प्रचार के लिए, मंदिर में रुकते हैं। अब दोनों इतने सीनियर डिवोटीज हैं, तो वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट को लगता है भाई इतने सीनियर डिवोटीज आए हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो वहाँ पे रशिया की जो सबसे फेमस डिश है पॉरिज ग्रेचका, वो इन दोनों के लिए बनाते हैं। पहला दिन होता है, उसको डिश को देखते हैं ना, उसमें कोई नमक है ना मसाला है। तो प्रभु जी बोलते हैं कि उसको देख के लग रहा था कि इससे तो फास्ट ही कर लो। खैर जैसे भी वो उसको पा लेते हैं। अगले दिन फिर से वही, तीसरे दिन फिर से वही। एक दिन वो बनाते हैं कुछ सूप और एक इतनी मोटी सी ब्रेड, कोई नमक नहीं कोई मसाला नहीं। 5 6 7 दिन निकल जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, एक हफ्ता भर हो जाता है कि ढंग से कुछ प्रसाद नहीं पाया है। आखिर वो टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि आप लोग डेली यही बनाते हैं, कुछ सब्जी वगैरह नहीं बनाते क्या? तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है कि बिल्कुल आपके लिए सब्जी बनाएंगे हम कल। तो अगले दिन क्या करते हैं, गोभी और आलू को उबाल के उसमें जलजीरा डाल देते हैं। जलजीरा डाल के उबली हुई सब्जी, कोई नमक नहीं कोई मसाला नहीं, उसके ऊपर जलजीरा, और वो प्रभु जी को देते हैं पाने के लिए। प्रभु जी की सब्जी देख के हालत ख़राब कि ये क्या, तो पूछते हैं कि ये कैसे? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इंडिया से पहले कोई डिवोटी आया था, वो जलजीरा लेके आया था, तो हम सब्जी में जलजीरा डाल देते हैं। और सब्जी मतलब सब्जी, ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ रोटी है चावल है, कुछ नहीं, बस वो उबली हुई एक कटोरे में सब्जी, बस वो हो गया। तो उस दिन प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे तैसे उसको भी पाते हैं। करते 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 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन में हालत बहुत ख़राब हो जाती है। 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, ढंग से कुछ प्रसाद नहीं पाया। फाइनली इंडिया आते हैं, और जब यहाँ पे पहली बार उनके सामने प्रसाद की थाली आती है, पहली बार उस 15 दिन के बाद उस रोटी को, उस सब्जी को देखते हैं, तो प्रभु जी बोलते हैं मन कर रहा था कि इसको दंडवत प्रणाम कर दें इस रोटी को। हाँ, जिस रोटी को हमने कभी सीरियसली नहीं लिया है, उसको ऐसे कुत्ते के आगे डाल दिया करते थे, आज उस रोटी की अहमियत समझ में आई, आज उस सब्जी की अहमियत समझ में आई क्या है। तो जिस चीज़ को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी सोचा नहीं, लेकिन जब उससे अलग हुए तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए। हम सबको प्रभुपाद जी ने जो सबसे ऊंची चीज़ थी राधा कृष्ण की भक्ति, जो ऋषियों मुनियों तक को अवेलेबल नहीं थी, हाँ, जो लोग तपस्या करते थे उनको पता नहीं लग पाता था, हाँ, ये तो माधवेंद्र पुरी की चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई कि हमको राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में पता लग गया। हाँ, और हमारी क्या योग्यता है, क्या योग्यता है हमारी कि हम उस भक्ति के बारे में पता कर सकें। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपनी किताब के पहले पन्ने में उसको हमारे सामने रख दिया। इतनी ऊंची चीज़ हमारे लोगों जैसे लोगों के सामने इतनी आसानी से दे दी गई, इसलिए उसकी परवाह नहीं है, इसलिए उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। इसलिए अगर हम कभी सोच कर देखें कि अगर हम भक्ति में नहीं होते, अगर हमें राधा कृष्ण के बारे में पता ही नहीं होता, अगर हमें भगवद गीता इन सब का ज्ञान नहीं होता, आज हम दुनिया में कैसे जी रहे होते। इसलिए जो भी प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, जो भी आचार्यों ने हमको दिया है, हमें उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें बार बार उस बारे में सोचना, कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि जो मेरे पास इतनी बड़ी चीज़ है, मैं उसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, मुझे उसको ग्रांटेड नहीं लेना है, मुझे उसको सीरियस लेना है। कभी भगवान न करे हम चीज़ों से अलग हो गए, तब इनकी अहमियत समझने आएगी, लेकिन भगवान करे ऐसा कभी ना हो। और जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ें। हरे कृष्णा।